ओम साई राम, जय साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। जब भी हम लोग कोई भी मिरेकल स्टोरी सुनते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है और भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, या कोई किसी भी डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और तभी ये मिरेकल स्टोरी हमें बहुत सारा हेल्प करते हैं एक अच्छी सी माइंडसेट के लिए। सो आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये स्टोरी है मेरी फ्रेंड मौसमी की। मौसमी ने के साथ एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंट हुआ था, साई मिरेकल हुआ था। वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और एक मोटिवेशन मिले। क्या है कि सो मौसमी और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं और बहुत सालों से हम एक दूसरे से कनेक्ट है। और उनका घर और मेरे घर काफ़ी दूर है, नियर अबाउट 12 आवर्स का रोड है। तो इस वजह से ना मैं उनके घर पे जा सकती हूँ, ना वो मेरे घर पे आ सकती है। कभी कभी होता है आना जाना, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम लोग कॉल पे ही बात करते हैं। तो जब मैं साईं बाबा के साथ जुड़ी थी 2019 में, उसी टाइम पे मैंने भी मौसमी को कहा था कि तुम भी साईं बाबा को मानो और एक बार तुम बोल के तो देखो साईं बाबा को कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो डेफिनेटली तुम्हारा हेल्प करेगा ही करेगा साईं बाबा। तो उस टाइम पे मौसमी ने भी कहा था, हाँ अनामिका, ऐसे तो मैंने सीरियल वगैरह देखा है बाबा के, लेकिन मैंने कभी भी पूजा नहीं किया है। सो अगर अभी कभी भी मैं जाऊँ शॉपिंग के लिए तो एक बाबा की फ़ोटो या कोई भी मूर्ति ले आऊँगी। तो उसी दिन के बाद उस नेक्स्ट वीक वो एक छोटा सा पिक्चर ले आया और आने के बाद दरवाजा के पे लगा दिया। और आते जाते वो मौसमी भगवान से बातें करती थी और साईं बाबा के साथ हर एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते थे। और उसी टाइम पे क्या हुआ था, कुछ साल पहले की बात है, जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उसी टाइम पे उन्होंने मौसमी ने एक कंप्यूटर कोर्स भी किया था 1 ईयर का। तो उस टाइम पे जो उसका एग्ज़ाम का डेट था, लेकिन उसका एग्ज़ाम वो दे नहीं पाए किसी कारण की वजह से। तो उसी ठीक 1-2 महीने पहले ही उसका जो जॉब है वो लग गया था और वो कंपनी में वो अच्छा कर रही थी, इसलिए उसका वो सर्टिफिकेट वगैरह इतना कुछ नहीं देखा था। लेकिन उसका जो कंप्यूटर एग्ज़ाम था वो दे नहीं पाया, इसलिए उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको मिला नहीं था उस टाइम पे। लेकिन उसका जो जॉब था वो अच्छा खासा ही था, प्राइवेट जॉब था, इतना कुछ इशू नहीं था कि अभी चाहिएगा सर्टिफिकेट, ऐसा वैसा कुछ भी इतना इशू नहीं था। सो वो अच्छी तरह से वो कर रही थी। लेकिन जब उसका मौसमी का शादी की बात हो रही थी तो उसी टाइम पे मौसमी ने अपना जॉब छोड़ दिया। 2 महीने पहले ही मौसमी ने अपना जॉब छोड़ दिया। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद 1 साल 2 साल के बाद उनका बेटा भी हुआ। और जब बेटा हुआ और बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मौसमी सोच रही थी कि मैं अभी एक जॉब के लिए ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि अभी बेटा भी बड़ा हो गया है तो इतना इशू नहीं होगा। लेकिन वो प्रॉब्लम था कि उसका जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट था उसके पास नहीं था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था और वो एग्ज़ाम दे नहीं पा रही थी। लेकिन उसी टाइम पे 2020 में वो बहुत सारे ट्राई किया था कि किसी न किसी एक जॉब मिल जाए। लेकिन जिस भी जॉब के लिए जाते थे उसमें वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हाँ वो तो है ही, क्योंकि अगर आपको सर्टिफिकेट अच्छी तरह से होगा तभी आपको कोई ना कोई जॉब मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, उसको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देता था, बहुत ही फ्रॉड किस्म का सर्टिफिकेट हो रहा था। ऐसे तो प्राइवेट में बहुत सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता है तो इतना वैल्यू नहीं होता है। तो उस टाइम पे उसको पता चला राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर सेंटर करके एक सेंटर है, वहाँ पे गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसीलिए वो साईं बाबा के सामने प्रे किया था कि
बाबा आपको के बारे में तो हर लोग कहते हैं, और अनामिका भी बहुत बार बोलती थी कि साईं बाबा बहुत ही मिरेकल है। तो आज मुझे इस सर्टिफिकेट की बहुत ही ज़रूरत है इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये सर्टिफिकेट। सो आप जैसे तैसे करके मेरा ये सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो उस दिन वो सुबह नहा धोकर बाबा को पूजा किया। पूजा करने के बाद तो वो मॉर्निंग चले गए इंस्टीट्यूट के और इंस्टीट्यूट में उस दिन पूरा होल डे उसका एग्ज़ाम हुआ था, सारा कुछ हुआ, उसका रिटर्न प्रैक्टिकल सब कुछ हुआ। उसके बाद शाम को घर आई और आने के बाद उसको अच्छा एक सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ था और काफ़ी नॉलेज भी था उसको पहले से ही कंप्यूटर के बारे में। सो प्रॉब्लम था कि सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हो तो अच्छा हो। 3 दिन के बाद उसका जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है राजीव गांधी यूथ सेंटर से, उसको ये मिल गया था। उसके बाद वो एक अच्छा रिलीफ फील किया था कि अनामिका मैं बहुत सालों से एक गवर्नमेंट कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए मैं कोर्ट ट्राई कर रही थी, लेकिन मिला नहीं था। ऐसे तो पैसे देकर बहुत सारे लोग फ्रॉड से ही सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन मुझे ऐसे इस तरह से नहीं लेना था। अच्छी तरह से पढ़ के एग्ज़ाम दे के ही मैं वो एक अच्छी तरह से वो सर्टिफिकेट ले लूँ, तभी मेरी माइंड को एक सेटिस्फेक्शन मिलेंगी। और वो भी मेरे साथ हुआ। मैंने जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा ही मेरे साथ हुआ है, और आज ये सर्टिफिकेट मेरे पास है। क्योंकि हम जब भी कोई भी जॉब के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो हमारे बायोडाटा बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम के परसेंटेज कितने हैं, मैट्रिक, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन के का, हमारे जो कौन से कोर्स किया है, वो सारा डिटेल्स देखते हैं। उसके बेस पे ही हमें हमारा जॉब मिलता है। लेकिन जितना भी आपको नॉलेज क्यों ना हो, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है अच्छा नहीं दिखता है, तो आपको पॉसिबल नहीं है कि आपको अच्छा जॉब मिले। जॉब के पर्पस में मैं बोल रही हूँ। नॉलेज कितना मैटर करता है, मैटर नहीं करता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, सर्टिफिकेट बहुत ही मैटर करता है जॉब में जाने के लिए या जॉब में सिलेक्शन होने के लिए। सो उस टाइम पे मौसमी का वो जो सर्टिफिकेट था, उस सर्टिफिकेट में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सालों से हो रहा था। लेकिन जब 2020 में साईं बाबा के श्री चरणों में गई, उसके टाइम उसको ये मिरेकल रिजल्ट हुआ था। उसके बाद उसको ये जो सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कंप्यूटर का, वो मिल गया था। तो इस तरह से मिरेकल होता है बाबा की कृपा से। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अनामिका 1 बार 2 बार तो मिरेकल होता है, लेकिन बाद में क्यों नहीं होता है। तो मैं भी बहुत लोगों से पहले पूछती थी कि साई डिवोटीज से 1 बार 2 बार तो बहुत अच्छी तरह से साईं बाबा की मिरेकल हो जाती है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार क्यों मिरेकल नहीं होता, क्यों हम इतना प्रे करते हैं, बाबा क्यों सुनता नहीं है। पहले टाइम पे तो बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे डिवोटीज ने मुझे कहा था, और आज मैं आप लोगों के सामने ये कहती हूँ कि हाँ, बाबा बहुत सारे एग्ज़ाम लेते हैं, परीक्षा देने पड़ते हैं, तभी बाबा उसके बाद फल देता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है और बाबा नहीं सुन रहे। बाबा सुन रहे, देख भी रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। इसीलिए बहुत काम कभी कभी बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो काम हमारे जीवन में सफल होते हैं। तो उस टाइम पीरियड के लिए हमें थोड़ा सा तो परीक्षा देना ही पड़ेगा हर एक को। और ऐसा नहीं है कि फटाफट हर एक काम होता रहेगा। किसी ना किसी काम को, किसी ना किसी हर एक काम के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम देना ही पड़ता है, और उस टाइम के बाद ही हमारा वो रिज़ल्ट मिलता ही है। सो इस तरह से बाबा का मैजिक होता ही रहता है डे बाय डे। लेकिन हाँ, टाइम कभी कभी लेता है, और एक टाइम में टाइम की बात है, सब टाइम पे ही होता है सब जो लीला है। और इस तरह से बाबा की लीला हमेशा होता रहता है और हमेशा होता रहेगा। यही था आज का स्टोरी। हो आप सब लोगों को अच्छा लगा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।